समझने की चेष्टा करें। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर पूर्ण सदगुरु से दीक्षित है। मन में उन्हीं के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप भी चलता है। इसके साथ ही घर में नित्य राधा नाम संकीर्तन चलता है और आपका सत्संग भी सुना जाता है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा करने से कहीं इस शरीर द्वारा अपने गुरु की अवहेलना या अपमान तो नहीं गुरु हो रहा? को क्या समझा है? व्यक्ति समझा है क्या? व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु को तो समझने की कोशिश करो। अपने गुरु को एक पांच भौतिक शरीर में ही केवल सीमित मत रखो। हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। जहां से वाणी मिले पहचानो कि मेरे सदगुरु बोल रहे हैं। हर हृदय सदगुरुदेव का ऑफिस है। चराचर जीव में मेरे सदगुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चला, मेरे गुरुदेव विराजमान है। अपराध अपराध निषिद्ध आचरणों में होता है। नाम कीर्तन अपराध होता है? महापुरुषों की संतों की बात सुनना अपराध होता है? नहीं, अपराध होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाते हैं। गुरु गीता जी हैं, गुरु भागवत जी हैं, गुरु हर संत हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीत। हरिराम व्यास जी पहचानना है मेरे गुरुदेव कहां से बोल रहे हैं। हर ऑफिस उन्हीं के है। किसी भी संत महात्मा भक्त की वाणी हम गुरुदेव की वाणी सुने। जो वाणी हमें हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ा रही वो गुरुदेव की वाणी है। उसको हम ऐसे न देखें कि किसी व्यक्ति की वाणी है। और गुरु को एक सीमित नहीं समझें। असीम तत्व गुरुदेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म सीमित है क्या? कोई कण ऐसा नहीं जहां परब्रह्म ना हो, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चर अचर। चराचरम का मतलब क्या होता है? जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है। तो थोड़ा गुरु कृपा से बुद्धि को बढ़ाइए। कहीं कोई अपराध वाली बातें तो निषिद्ध होती है ना। निषिद्ध अपराध होता है भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना। ये कहीं गुरु ने और क्या कहा है? इसके अलावा कुछ गुरु देते हैं क्या? यही तो देते हैं, नाम रूप लीला धाम प्रभु का। ये द्वैत भक्ति से अद्वैत निष्ठा, मतलब सदाकार जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उस अद्वैत से प्रेम का द्वैत प्रकट होता है। प्रेमाद्वैत। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मैं तू का भेद वाली माया का द्वैत थोड़ी रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में। तो शिष्य गुरु स्वरूप, गुरु के वचन उसे गुरु स्वरूप बना देते हैं। वो अपने गुरुदेव को अपने हृदय में, सबके हृदय में, चराचर में, कण कण में जीवन मुक्त हो गया। गुरुदेव को एक सीमा में बांध देते हैं, फिर राग द्वेष शुरू हो जाता है। ये अपने ये पराये। माया का अभी त्याग तो हुआ नहीं। माया का कार्य है मैं मोर तोर तय। इसको मिटाना गुरुदेव का लक्ष्य है। गुरुदेव इसी को मिटाते हैं, माया को, और भक्ति को जागृत करते हैं। ऐसा कभी सोचना कि यदि हम राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, यदि हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, तो गुरु अपराध बन सकता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत अज्ञान की बात हो गई। गुरु हमारे जिस रूप में माना है वही हमारे मानस पटल पर, और हर वचन हर शास्त्र के सिद्धांत जो गुरुवाणी से हमें आगे बढ़ा रहे हैं वो गुरुदेव के ही है। सबे संत गुरुदेव हैं। अगर संतों में भगवत भाव न रहेगा तो फिर गुरुदेव ने उपदेश किया क्या? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। वही संत है जिसके संग से गंदे विषयों का त्याग होने लगे और भगवान की यात्रा प्रारंभ हो जाए, नाम रूप लीला धाम की। समझ पा रहे? गुरु सोई जो साधु सेवावे। अगर संतों के प्रति झुकना नहीं आया तो अभी गुरुदेव नहीं मिले। गुरुदेव का कृपा कटाक्ष जहां देखा कि नाम जपने वाला तिलक धारण किए, कंठी धारण, ये की तो हमारे संप्रदाय की नहीं। हमारे मैं मोर तोर तय माया ही है, एकमात्र मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव सबके हृदय में बैठे। सबको नमन, सबसे प्यार का बर्ताव, यही तो हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। सब जीवन सो प्रीति, समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, प्रेम पूर्वक। अपराध तो तब बनता है जब हम गुरुवाणी के निषिद्ध आचरण करते हैं, उनके विरुद्ध आचरण करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना।